Unity in Diversity. Chapter 3, Social Studies, Class 6, Civics. Let us understand the concept with a small incidence. Here in the picture you can see it is the setup of a classroom where a teacher has given certain questions on the board and the students have to answer them. ये सीन में आप देख सकते हैं कि एक क्लासरूम सेटअप है जिसमें टीचर ने बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हैं और बच्चों को आंसर देना है. ठीक है. The teacher has asked 4 different questions. The questions are: which is your favorite sport? Which is your favorite food? What is your most important festival? Which language do you speak at home? यहाँ टीचर ने 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ये 4 क्वेश्चंस हैं. आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? आपको कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? आपका प्रिय खाना कौन सा है? आपका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? और आप घर पे कौन सी भाषा बोलते हैं? ठीक है. अब देखते हैं बच्चों ने किस तरीके से आंसर किया है. हेलो, माय नेम इज़ सैम. माय फेवरेट स्पोर्ट इज़ फुटबॉल. ये लड़के का नाम सैम है और इसने अपना फेवरेट स्पोर्ट बताया है फुटबॉल. इसे फुटबॉल खेलना पसंद है. सैम का फेवरेट फूड है इडली सांभर. सैम का फेवरेट फेस्टिवल या इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? क्रिसमस. सैम घर पर मलयालम बोलता है. अब देखते हैं दूसरा बच्चा क्या बोलता है. दूसरे बच्चे का नाम रोहित है. इसको भी फुटबॉल खेलना पसंद है. रोहित्स फेवरेट फूड इज़ छोले भटूरे. उसको छोले भटूरे बहुत पसंद हैं. हिज फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली. रोहित को कौन सा फेस्टिवल पसंद है? उसको दिवाली पसंद है. रोहित स्पीक्स हिंदी एट होम. रोहित घर में हिंदी बोलता है. दिस इज़ अनदर चाइल्ड इन द क्लास. हर नेम इज़ रिया. शी लव्स टू प्ले टेनिस एंड शी लव्स टू ईट चाइनीज़ फूड. रिया को टेनिस खेलना और चाइनीज़ फूड खाना बहुत पसंद है. रिया पंजाबी बोलती है घर पे और उसका फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है. द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ रिया इज़ दिवाली एंड शी स्पीक्स पंजाबी एट होम. सोनम लव्स स्विमिंग. दैट इज़ हर फेवरेट स्पोर्ट. शी लव्स टू ईट फिश करी एंड राइस and her favorite festival is Navratri. She speaks Bangla at home. सोनम को स्विमिंग करना बहुत पसंद है. उसका फेवरेट खाना फ़िश करी और चावल है. उसका फेवरेट फेस्टिवल या इम्पोर्टेंट फेस्टिवल नवरात्रि है और उसके घर में वो बांग्ला बोलती है. What do you think? Studying the details of the 4 students: Sam, Rohit, Sonam and Riya. Here you can see that they have 2 things in common. First, they all belong to the same class. Second, Rohit and Riya share same important festival, that is Diwali. Rest things like language, favorite food and favorite festival are different. यहाँ पर हम देख के ये समझ सकते हैं कि इनमें 2 बातें कॉमन हैं. एक, ये सब एक ही क्लास के बच्चे हैं और दूसरा, रिया और रोहित को दिवाली बहुत पसंद है. ये 2 बातों को छोड़ के बाकी सारी बातें इन बच्चों की अलग अलग है. अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इज़ वेरी इजी. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस.
The answers that we have received from the students, we can make certain similarities points and certain points of difference. Let us understand similarities first. They belong to same school, same class, and they are of same age. The two students of the four, that is Riya and Rohit, have same favorite festival, Diwali, whereas Rohit and Sam share same favorite sport, football. Let us look on the points of differences. They are having gender difference. दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं. They have language difference. सब अलग अलग भाषा बोलते हैं. कोई पंजाबी बोलता है तो कोई बांग्ला, कोई हिंदी, कोई मलयालम. फूड, डिफरेंस ऑफ फूड. किसी को छोले भटूरे अच्छे लगते हैं तो किसी को इडली सांभर पसंद है. एक्सेप्ट रोहित एंड रिया, अदर्स हैव डिफरेंट लाइकिंग फॉर फेस्टिवल्स. रोहित और रिया को छोड़ के बाकी के बच्चों में फेस्टिवल्स की डिफरेंट लाइकिंग देखी जा सकती है. एक्सेप्ट रोहित एंड सैम, अदर्स हैव डिफरेंट लाइकिंग फॉर स्पोर्ट्स. इसी तरीके से रोहित और सैम को छोड़ के बाकी बच्चों में अलग अलग स्पोर्ट्स की लाइकिंग देखी जा सकती है. आई होप you understood what we are trying to explain by quoting the example of the school scenario. The school scenario is just like yours. When you are in school, you may have experienced that there are many students who cannot speak Gujarati, or they are speaking some other language. Maybe your favorite food is different and your friends are having different taste. अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है और डिफरेंसेस किस टाइप के हो सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं विथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया. अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसे सीखेंगे. इंडिया, a diversified society. It is a country which has many variety of languages, a variety of culture and tradition, variety of religions, variety of clothings, and moreover variety of thoughts, views, ideas. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको हर चीज़ अलग अलग टाइप की दिखेगी. हमारे यहाँ पर विभिन्न भाषाएं हैं, कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, सोच है, हमारे कपड़े अलग हैं, हमारी बोली अलग है. इसीलिए इंडिया को डाइवर्सिफाइड सोसाइटी भी कहा जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी विथ अ प्रॉपर डेफिनेशन. आई वॉन्ट यू टू राइट दिस डेफिनेशन वन टाइम इन योर नोटबुक. द वेज वी आर डिफरेंट, द कंडीशन ऑफ हैविंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, द कंडीशन ऑफ बीइंग डाइवर्स, वेराइटी, स्पेशली द इंक्लूशन of diverse people as people of different races or cultures in a group or organization. इसका मतलब यह है, डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि वो विभिन्नता, वो डिफरेंस जो हमको किसी एक पर्टिकुलर कल्चर से आने के बाद मिलता है, जो हमें यूनिक बनाता है, जो हमारे अंदर एक यूनिकनेस पैदा करता है, एक वैरायटी क्रिएट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी. देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी. हियर वी हैव कंसिडर्ड द 4 of them in a broader perspective. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 4 एस्पेक्ट्स लिए हैं ऑफ डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आता है, जिसकी वजह से
डिफरेंसेस बनते हैं, क्रिएट होते हैं। दे आर रिलीजन, धर्म के नाम पर, धर्म एक पॉइंट है। लैंग्वेज, भाषा। कल्चर, संस्कृति। जेंडर, जेंडर मतलब बॉय और गर्ल वाला डिफरेंस। लेट अस अंडरस्टैंड ईच of the aspect in detail. First one, religion. There are many religions in our country. हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, such as Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism इत्यादि. These religions create diversity in our country. ये जो रिलीजन्स हैं इनकी वजह से हमारी कंट्री में डिफरेंसेस पैदा होते हैं. ऑल रिलीजन्स आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड ऑल कैन प्रैक्टिस और फॉलो देयर रिलीजन इक्वली. सभी रिलीजन्स को, सभी धर्मों को इक्वल मान्यताएं मिलती हैं और इसको मानने वाले लोग इक्वली अपने धर्म को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसमें उनको कोई रोक टोक होती नहीं है. लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा. देयर आर मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन इन अवर कंट्री. हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कोंकणी, बंगाली एट्सेट्रा. In spite of existing diversity in language, various languages have importance to maintain the unity of our country. वैसे तो हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जिसकी वजह से हमारे देश की यूनिटी बरकरार है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? There are more than 700 languages spoken nationwide. पूरे इंडिया में 700 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 22 यानी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. इनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं: आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू. ये 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसकी वजह से हमारे कंट्री की यूनिटी बनी हुई है. कल्चर. देयर आर वेरियस कल्चर्स इन अवर कंट्री. संस्कृति. हमारे देश में अनेक संस्कृतियां हैं. कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेराइटी ऑफ कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी. कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे जो कंट्री में एक वैरायटी ऑफ कल्चरल ग्रुप्स हैं. जैसे जैसे ये कल्चर्स हैं वैसे वैसे हमारी सोसाइटी डिवाइड करी हुई है और जिसकी वजह से ये डाइवर्सिटी बनती है, क्रिएट होती है. कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आवर कंट्री, वर्क प्लेसेस एंड स्कूल्स इंक्रीजिंगली कंसिस्ट ऑफ वेरियस कल्चरल, रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स. कल्चरल डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अगर देखें तो आपके स्कूल में, बैंक्स में, आपके पोस्ट ऑफिस में, बहुत से ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर अब वैरायटी ऑफ पीपल काम करते हैं. ये वैरायटी ऑफ पीपल होने की वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है. देयर आर मैनी अदर इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. वी कैन लर्न फ्रॉम वन अनदर, बट वी ऑल मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट वेरियस कल्चर्स. हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं. अगर कोई हमारे बाहर, मेरे कल्चर से अगर आपका कल्चर अलग है तो मुझे आपकी संस्कृति सीखने का मौका मिलेगा और आपको मेरी संस्कृति सीखने का मौका मिलेगा. लेकिन
ये सीखने से पहले हमें सभी कल्चर को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस है वो है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ये हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, ये हमारी लर्निंग बढ़ाता है। हमारे स्टूडेंट्स के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में बिज़ी रहना, वो बढ़ जाता है। हमारे स्कूल की, हमारे क्लास की रेपुटेशन को बढ़ाता है। हमको बहुत सारी कलाएं सीखने का मौका मिलता है और हमें बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पता चलता है। जेंडर, जेंडर मतलब बॉय एंड गर्ल। अगर आप ऑक्सिलियम को जानते हैं, ऑक्सिलियम एक बड़ौदा का स्कूल है। इट इज़ अ गर्ल्स स्कूल, जबकि डॉन बॉस्को इज़ अ बॉयज़ स्कूल। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ साथ में नहीं पढ़ते, पर बड़ौदा है स्कूल, भवंस। ये स्कूल्स को एजुकेशन में बिलीव करते हैं। यहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं। ये जो जेंडर डाइवर्सिटी है, ये क्या होती है, ये हम समझते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी डील्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन एंड वुमेन। जेंडर डाइवर्सिटी जो होती है वो आदमी और औरत, लड़का या लड़की में समान मात्रा में रिस्पेक्ट रखता है। बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल इज़ नेचुरल। यह नेचुरल होता है कि कोई लड़का बन के हुआ है और कोई लड़की है। ये नेचुरल डिफरेंस है और इनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इन ओल्डर टाइम्स फीमेल्स यूज्ड टू कैटर हाउस होल्ड सर्विसेज व्हाइल द मेल्स ऑफ द फैमिली यूज्ड टू अर्न मनी। आपको पता होगा कि पूर्वजों में या पुराने ज़माने में, जब आपके दादा दादी के टाइम की बात करें, तो लड़कियां जो होती थी उनको हमेशा घर के काम ही सिखाए जाते थे और वो हमेशा घर के कामों में ही बिज़ी रहती थी। खाना बनाना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, यही काम होता था। जबकि जो घर के आदमी होते थे वो बाहर कमाने जाते थे और कमा के पैसा घर में ला के देते थे। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है लड़का और लड़की में भेदभाव करना। डिफरेंस इन अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश में डिफरेंस करना। गर्ल्स डोंट हैव डिसीजन मेकिंग पावर्स, लड़कियों के पास में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होते। वुमेन रिमेन एंगेज्ड इन हाउस होल्ड कोर्स, औरतों को हमेशा घर में घर का काम करते ही रहना पड़ता है। गर्ल्स आर डिप्राइव्ड यानी कमी रह जाना। गर्ल्स को हमेशा कमी रह जाती थी हेल्थ केयर की, एजुकेशन की और इकोनॉमिकल राइट्स की। लड़कियों को अच्छे से हेल्थ केयर, एजुकेशन या इकोनॉमिकल राइट नहीं दिए जाते थे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट गिवन टू गर्ल्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी गर्ल्स को नहीं दी जाती एज कंपेयर टू द अपॉर्चुनिटीज़ विच आर गिवन टू द बॉयज़। गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। गर्ल्स को कहीं भी अपनी मर्ज़ी से आना जाना अलाउड नहीं है। गर्ल्स आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम एंड अदर कस्टम्स बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट। क्योंकि हमारी कंट्री में अभी भी एजुकेशन की काफ़ी कमी है और लिटरेसी रेट्स कम है, इसके लिए गर्ल्स हमेशा किस चीज़ की शिकार होती हैं? चाइल्ड मैरिजेस की, पर्दा सिस्टम की, घूंघट लेते हैं। कई लोगों को आपने गांव में देखा होगा बड़े बड़े घूंघट लिए हुए। डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा, और ऐसे ही कई अजीबोगरीब कस्टम्स के साथ में गर्ल्स को हमेशा सहन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज बर्थ ऑफ बॉयज़ इज़ गिवन प्रेफरेंस ओवर गर्ल्स। हमेशा लड़के की पैदाइश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है गर्ल्स में। इसका एग्जाम्पल आप राजस्थान एंड हरियाणा में देख सकते हैं। आज भी कई बार न्यूज़ पर यह दिखाया जाता है कि जो
फीमेल फीटस है उसकी बॉडी मिली है, उसको मार दिया गया है, या फिर वहाँ पे वो ट्राई करते हैं कि इलीगली वो पता कर सकें कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। ये केसेस आज भी हरियाणा एंड राजस्थान में काफ़ी होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा होती थी, आजकल कम होती है। हाउएवर विद द राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज़ ग्रेजुअली डिसअपियरिंग। धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन आज भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जो एकदम ज़िद पकड़ के ये काम अभी भी कर रहे हैं, अभी भी वहाँ पे अवेयरनेस फैली नहीं है। एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन। एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी समझने के लिए हमको दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, वो है डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंस। Discrimination is the act of making distinction between human beings based on the groups, classes or other categories to which they are perceived to belong. Discrimination वो एक्शन है जो डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन ह्यूमन बींग्स। ये डिफरेंसेस किसी भी क्राइटेरिया के बेस पर हो सकते हैं, जैसे कि ग्रुप, क्लास या कोई कैटेगरी जिसमें वो इंसान रहता है। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। वो स्टेट जहाँ पे सब कोई समान है, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ पे आती है इक्वलिटी। देयर आर फ्यू मेजर्स taken by the government of India to overcome the discrimination spread around the country. कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किए हैं, बनाए हैं, जिससे कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो इनइक्वालिटी है, वो दूर हो सके। These measures have one major objective and that is to create equality among the citizens of India. ये जो measures और steps गवर्नमेंट ने निकाले हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि सबको समान तौर पर इक्वलिटी, सब जगह पे इक्वलिटी हो, सब सेम हो, कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब ना रहे। One such measure is the formation of RTE Act 2009. इनमें से ही ऐसे ही कई मेजर्स में से एक मेजर है RTE एक्ट, जो कि 2009 में बनाया गया था। RTE का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। What does RTE provides you? It provides free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 years in India. RTE क्या करता है? RTE फ्री यानी मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन देता है 6 साल से 14 साल के बच्चे को, और ये RTE एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता है। गवर्नमेंट हैज़ एनहांस्ड द एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक विलेज रोड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने RTE एक्ट के अलावा और क्या काम किया है? गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा डेवलप किया है, जैसे कि गांव में सड़क बनवाई है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास की दी है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ बनाई है। ये सब उन्होंने क्यों किया है? जिससे कि कम्युनिटी डेवलप हो सके। Equal opportunities are granted to women according to the constitutional provisions so that their honor and respect can be maintained. इक्वल औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं गवर्नमेंट की ओर से, और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं हमारे संविधान में। इसके कुछ प्रोविजंस भी बनाए गए हैं जिससे कि औरतों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और उनका जो ऑनर है वो बरकरार रहे। Some seats are kept reserved for the people of certain caste in the election of ग्राम पंचायत to पार्लियामेंट। ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक कुछ
कास्ट के लिए, कुछ स्पेशल कास्ट होती हैं उनके लिए स्पेशल सीट्स रिज़र्व की जाती हैं, जिससे कि वो लोग भी इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट होकर चुने जा सकें। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स आर मेंटेन्ड। फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे कि स्कॉलरशिप है, फिर रिवॉर्ड सिस्टम है, अलग अलग टाइप के स्कॉलरशिप्स होती हैं। ये सारे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं ये स्टूडेंट्स के लिए मेंटेन किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी एंड अवर चैप्टर ओवर हियर। देयर आर सम एग्जाम्पल्स वेर यू कैन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी सारे हमारे देश में अलग अलग चीज़ें हैं, कल्चर, भाषाएं, हमारा पहनावा, खाना, हमारे रिलीजन, कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सब एक हैं। और ये एकता आपको कई जगह पे देखने मिलेगी, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इंडिया का डिफेंस सिस्टम ये नहीं देखता है कि उसमें आने वाला कैंडिडेट, उसमें आने वाला सोल्जर कौन सी कास्ट या रेस को बिलोंग करता है। वो बस उन्हें रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे सोल्जर्स भी जब कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो गुजरात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं। वो सिर्फ गुजरात को ही प्रोटेक्ट करेंगे, वो सिर्फ पंजाब को ही प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो पूरे कंट्री को एज वन कंसिडर करते हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, वी कैन से स्पोर्ट्स। क्रिकेट, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे वी नीड अ टीम। ये टीम में सारे ही प्लेयर्स अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक होके एक कंट्री के लिए टीम बनाकर खेलते हैं। दिस इज़ वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। स्कूल, योर क्लास, योर स्कूल। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें इक्वालिटी सिखाई जाती है। स्कूल में बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, अलग अलग रेसेस के होते हैं, अलग कास्ट के होते हैं, अलग रिलीजन के होते हैं, फिर भी ये सब एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही क्लास में होते हैं। इसको भी हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर आपको एक यूनिफॉर्म देती है, आप वो यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं और सब इक्वल हो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा किस कास्ट या रिलीजन को बिलोंग करता है। क्लास में सब एक जैसे होते हैं, उनके साथ एक सा ही ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद तो नहीं करती कि आपको सब कुछ एक साथ आ गया होगा, बट आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक हमारी कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली होगी। फिर भी आपके पास में जो भी डाउट्स होंगे वो हम आज शाम को 6 से 7 के बीच में क्लियर करेंगे। थैंक यू।